थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या हुआ सिडनी सिक्सर की गेम में। क्या बाबर आजम की बेइज्जती हुई? क्या स्टीव स्मिथ ने जानबूझ के ये किया? रियलिटी क्या है? क्या एक्चुअल स्टोरी है? हमें ये तो पता है कि बाबर आजम सिंगल लेना चाहते थे 11वें ओवर में और वहां पर स्ट्राइक पर आना चाहते थे, लेकिन फिर स्टीव स्मिथ ने उनको मना किया। बट पूरी स्टोरी क्या है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, तो आपको कंप्लीट जो है वो स्टोरी समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या। पहले मैच के ऊपर बात करते हैं कि मैच जो है वो सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर था, जिसमें सिडनी थंडर ने जो है वो 189 रन बनाए थे, जिसमें जो 6 उनके खिलाड़ी आउट हुए थे। पावर प्ले में बाबर आजम और स्टीव स्मिथ बैटिंग करने आते हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ। जब वो चेस करने आ रहे होते हैं, वहां पर दोनों अच्छा स्टार्ट लेते हैं। पहली ही बॉल पर बाबर जो है वो चौका मारते हैं और पहले 3 ओवरों में दोनों 28 रन्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट ओवर आता है पावर प्ले का, क्योंकि बिग बैश क्रिकेट लीग में 4 ओवर का पावर प्ले होता है। उसमें स्टीव स्मिथ जो है वो 22 रन जोड़ते हैं और दोनों के दरमियान में 50 रन की पार्टनरशिप होती है। फिर दोनों स्कोर करते रहते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ एक नेक्स्ट लेवल पर बैटिंग कर रहे होते हैं। वो एक शॉर्टर बाउंड्री जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जो लेफ्ट साइड की बाउंड्री थी उसको वो टारगेट कर रहे होते हैं और वहां पर उनके सबसे ज्यादा छक्के लग रहे होते हैं, जो कि वो पुल पर मार रहे होते हैं। वहां पर 10 ओवर कंप्लीट होते हैं। उस 10वें ओवर तक दोनों की जो पार्टनरशिप होती है वो 107 रन की हो जाती है। और वहां पर बाबर जो है वो उस वक्त जब 10वां ओवर कंप्लीट होता है, बाबर जो है वो 46 रन पर बैटिंग कर रहे होते हैं 33 बॉल्स पर, यानी कि 138 का उनका स्ट्राइक रेट होता है, जो कि बाबर की नॉर्मल जो बैटिंग है वो 125-130 का उनका स्ट्राइक रेट होता है। तो उससे बेहतर स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे होते हैं। उस वक्त स्टीव स्मिथ को मैसेज आता है डग आउट से कि आप पावर सर्ज लीजिए, लेकिन स्टीव स्मिथ डिसीजन लेते हैं कि वो पावर सर्ज नहीं लेंगे, जो 11वां ओवर होता है जिसमें कंट्रोवर्सी हुई। और उन्होंने कहा कि हम एक और ओवर वेट करते हैं, बिकॉज जो शॉर्टर बाउंड्री है मैं उसको टारगेट करूंगा जो 12वां ओवर होगा उसमें। लेकिन ये कम्युनिकेशन क्या स्टीव स्मिथ बाबर आजम के साथ करते हैं? क्या ये जो मैनेजमेंट है ये बाबर आजम को बताती है कि ये होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को यहां पर कम्युनिकेशन दिया गया। फिर 11वें ओवर में क्या हुआ? 11वें ओवर में बाबर आजम जो है वो स्ट्राइक पर होते हैं, वो सिंगल लेते हैं। फिर स्टीव स्मिथ अगली बॉल पर सिंगल लेते हैं और उस वक्त बाबर जो है वो 47 रन्स पर होते हैं 34 बॉल्स पर। फिर 3 डॉट बॉल्स बाबर खेलते हैं और जो लास्ट बॉल होती है ओवर की उसमें बाबर सिंगल लेने की कोशिश करते हैं लॉन्ग ऑन की तरफ। स्टीव स्मिथ मना कर देते हैं। अब बाबर आजम से क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई थी कि ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि स्टीव स्मिथ जो है वो पावर सर्ज वाले ओवर में शॉर्टर बाउंड्री को टारगेट कर सके, बिकॉज उससे पहले वो एक ओवर में जो कि लास्ट ओवर था, 4th ओवर था, उसमें उन्होंने यही किया था। वहां पर जो है वो बाबर आजम ये समझते हैं कि ये उनके लिए एम्बैरेसमेंट है और ये नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वहां पर फिर स्टीव स्मिथ जो उस पावर सर्ज वाले ओवर में करते हैं, 4 छक्के 4 बॉलों पर वो लगाते हैं और सबसे एक्सपेंसिव ओवर जो है वो बीबीएल का होता है, ये जो 12वां ओवर होता है जिसमें 32 रन्स जो है वो बनते हैं। फिर अगले ही बॉल पर बाबर जो है वो जो 13वां ओवर होता है उसकी पहली ही बॉल पर बाबर आजम प्ले डाउन करते हैं, बोल्ड हो जाते हैं और क्योंकि वो गुस्से में होते हैं तो एक दफ़ा भी मुड़कर वो स्टीव स्मिथ को नहीं देखते और वापस जब जा रहे होते हैं तो कमेंट्रेटर्स उस वक्त जब बाबर वापस पवेलियन में जा रहे होते हैं आउट होकर, तो मार्क वॉ होते हैं और ईशा गोवा कमेंट्री कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि बाबर ने अच्छी इनिंग खेली है, यहाँ पर ही वॉज लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन जैसे ही बाबर क्रॉस करते हैं बाउंड्री लाइन को
तो वहाँ पर ज़ोर से बल्ला मारते हैं बाउंड्री लाइन पर और अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। उसी वक्त कमेंट्री बॉक्स में मार्क वॉ जो होते हैं वो कहते हैं कि बाबर को ही शुडंट हैव डन दैट, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने बाबर ने, और बाबर वापस पवेलियन में चले जाते हैं। सिडनी सिक्सर्स जो है वो मैच जीत जाते हैं। स्टीव स्मिथ अपनी सेंचुरी करते हैं 41 बॉल्स पर और मैन ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। फिर स्टीव स्मिथ जो है वो आते हैं प्रेजेंटेशन में, जहाँ पर वो फिर पूरी स्टोरी का खुलासा करते हैं, जिसमें वो बाबर की तारीफ भी करते हैं और वो कहते हैं कि बाबर गेव अस अ वेरी गुड स्टार्ट, इट वाज अ सॉलिड फाउंडेशन जो उन्होंने की, और ही वाज लुकिंग नाइस। और वहाँ पर जो है वो प्लान के बारे में बताते हैं कि 11वें ओवर में प्लान था पहले सर्ज लेने का, जो कि डग आउट से आया था, लेकिन मैंने मना किया था और क्योंकि मैं शॉर्टर बाउंड्री जो है उसको ट्राई आउट करना चाहता था 12वें ओवर में। सो ये पूरी स्टोरी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बेइज्जती बाबर की हुई है पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त के, बाबर को से छक्के नहीं लग सकते, बाबर पावर हिटिंग नहीं कर सकते, बाबर जो है वो इस तरह की स्ट्राइक पर 200 के स्ट्राइक पर नहीं खेल सकते। सो ये कोई नई बात नहीं है, बाबर जो है वो हमेशा यही बैटिंग करते आ रहे हैं। सो असल में जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि स्टीव स्मिथ और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया 11वें ओवर में, बाबर के साथ बात नहीं की कि हम 12वां ओवर जो है वो पावर सर्च का लेंगे, ना कि 11वां ओवर। सो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। अब यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि रिजवान के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनको जो है वो रिटायर्ड आउट कर दिया गया था और वहाँ पर जो है वो जिस तरह उनको इशारे करके बाहर बुलाया गया था वो कोई अच्छे सीन्स नहीं थे। इवन दो डिसीजन, क्रिकेटिंग डिसीजन बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर भी क्रिकेटिंग डिसीजन बिल्कुल ठीक था जो स्टीव स्मिथ ने लिया, और उन्होंने जो छक्के चौके मारे वो उसको प्रूव भी करता है। लेकिन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक ही टीम में हैं और आप अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे दूसरे को तो फिर जो विजुअल्स होंगे वो फ्रस्ट्रेटिंग होंगे। बाबर को भी इस तरह बल्ला नहीं मारना चाहिए था, उनको भी देखना चाहिए था कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी क्रिकेट देख रहे होते हैं, आपको इंस्पायर करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन इस तरह नहीं दिखानी चाहिए। आप ड्रेसिंग रूम में जाकर जो है जो मर्जी कीजिए, लेकिन इस तरह फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बट दैट वाज द फुल स्टोरी। सो आपके ख्याल से बाबर के साथ जो हुआ वो ठीक था या गलत, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।